शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज का बाबा का गीत सुना। मीठे बच्चे बोले कितने मीठे हैं। आज बाबा भी कह रहे हैं बाबा है मीठी सैक्रीन। सैक्रीन कितनी यूज करनी होती है, थोड़ी सी, और वो कितना मीठा हो जाता है। तो बाबा से हम वो गुण को उठाए कि कितना मिठास हमारे जीवन में हो, हमारे व्यवहार में हो, हमारे बोल में हो, क्योंकि हमें वो दुनिया में जाना है जिस दुनिया में बाबा कहते हैं कि कोई वजीर की भी आपको आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संगम युग में श्रीमत से हम वो राज्य स्थापन कर रहे हैं। वजीर की आवश्यकता कहाँ रहती है? बाबा कहते जिनकी बुद्धि कमजोर होती है उनको एडवाइजर की जरूरत पड़ती है। लेकिन सतयुग में तो हम एक एक बहुत कैपेबल होंगे। बाबा कहते हैं रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर अभी भरनी है, संगम युग में भरनी है। सबसे पहले तो हमें अपने ऊपर रूलिंग पावर का प्रयोग करना है। हम अपने ऊपर रूल कर सकते हैं, दूसरों पर रूल करना तो बड़ा आसान है, लेकिन खुद के ऊपर रूल करना, कंट्रोलिंग पावर को यूज करना, अपने मन को ऐसा कंट्रोल करो कि हे मन तुम्हें यहीं रहना है, यहाँ से बाहर नहीं जाना है। क्या रह सकता है? तो ऐसे बाबा कहते संगम युग में श्रीमत से हम सारे विश्व पर राज्य करने के लायक बन जाते, और 2500 वर्ष तक हमें किसी की भी एडवाइस की आवश्यकता नहीं रहती है। कितनी बड़ी बात। सुनते हैं बाबा की महावाक्य। 11 अगस्त के महावाक्य है, मीठे बच्चे, बाप मीठे से मीठी सैक्रीन है, इसीलिए और सब बातें छोड़ उस बाप को याद करो तो मीठी सैक्रीन बन जाएंगे। और सब बातें छोड़ एक बाप को ही याद करे तो बाबा कहते मीठी सैक्रीन बन जाएंगे। प्रश्न है, तुम बाप द्वारा श्रीमत लेकर अपने अंदर कौन से संस्कार भर रहे हो? श्रीमत लेकर कौन से संस्कार अपने अंदर भर रहे हैं? उत्तर है, भविष्य में बिगर वजीर सारे विश्व पर राज्य करने की। तुम यहाँ आए ही हो भविष्य राजधानी चलाने की श्रीमत लेने। बाबा कहते यहाँ तुम श्रीमत लेने आए हो। बाप तुम्हें ऐसी श्रीमत दे देते जो आधा कल्प तक कोई की राय लेने की दरकार नहीं। राय उन्हें लेनी पड़ती जिनकी बुद्धि कमजोर हो। बाबा कहते राय उन्हें लेनी पड़ती जिनकी बुद्धि कमजोर हो। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। सुना? कौन सा गीत सुना? तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। यह किसने कहा कि मीठे मीठे रूहानी बच्चे? जरूर रूहानी बाप ही कह सकते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अभी सम्मुख बैठे हैं और बहुत ही प्यार से बाप समझा रहे हैं। हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं, ऐसा भान आता है कि हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं और बाबा हमें समझा रहे हैं। अभी तुम जानते हो
सिवाय रूहानी बाप के, सर्व को सुख शांति देने वाला व सर्व को दुखों से लिबरेट करने वाला दुनिया भर में और कोई नहीं है। इसीलिए दुख में बाप को याद करते रहते हैं। तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा हमको सुखधाम का लायक बना रहे हैं। बाबा कहते जानते हो कि बाबा हमें सुखधाम का लायक बना रहे हैं। सदा सुखधाम का मालिक बनाने वाले बाप के सम्मुख आए हैं। अभी समझते हैं, सम्मुख सुनने और दूर रहकर सुनने में बहुत फर्क है। मधुबन में सम्मुख आते हो, मधुबन मशहूर है। मधुबन में मुरली बाजे कहते हैं ना, तो बाबा कहते हैं मधुबन में तुम सन्मुख आते हो। मधुबन वृंदावन में उन्होंने कृष्ण का चित्र दिखाया है, परंतु कृष्ण तो है नहीं। यहाँ तो निराकार बाप तुम बच्चों से मिलते हैं। तुम्हें स्वयं को घड़ी घड़ी आत्मा निश्चय करना है। मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूँ। सारे कल्प में यह एक ही समय आता है। यह कल्प का सुहावना संगम युग है। सारे कल्प में एक ही समय आता है, तो वो है संगम युग। इनका नाम रखा है पुरुषोत्तम। यही संगम युग है जिसमें सब मनुष्य मात्र उत्तम बनते हैं। अभी तो सभी मनुष्य मात्र की आत्मा तमो प्रधान है, जो फिर सतो प्रधान बनती है। सतो प्रधान है तो मनुष्य उत्तम होते हैं। हाँ, उत्तम मध्यम कनिष्ठ कहते हैं, तो उत्तम सतयुग में है, कनिष्ठ कलयुग में है। तमो प्रधान होने से मनुष्य भी कनिष्ठ बनते हैं। तो आत्माओं को बाप बैठ सम्मुख समझाते हैं। बाबा को ज्ञान सम्मुख आकर के समझाना पड़ा, क्योंकि प्रेरणा से तो पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए सम्मुख होना होता है। सारा पाठ आत्मा ही बजाती है, न कि शरीर। आत्मा और शरीर जब दोनों का मेल होता है तो पाठ बजता है। तुम्हारी बुद्धि में आ गया है कि हम आत्मा असूल में निराकारी दुनिया व शांति धाम में रहने वाली है। असूल में, ओरिजिनल हम आत्मा निराकारी दुनिया में रहने वाली है। यह किसको भी पता नहीं है, न खुद समझते न समझा सकते हैं। तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला है। तुम समझते हो बरोबर आत्माएं परम धाम में रहती हैं। वह है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। यह है कॉर्पोरियल वर्ल्ड। यहाँ हम सब आत्माएं एक्टर्स पार्टधारी है। पहले पहले हम पार्ट बजाने आते हैं, फिर नंबरवार आते जाते हैं। सभी एक्टर्स इकट्ठे नहीं आ जाते। इमेजिन करो, नाटक में अगर सारे एक्टर्स एक साथ स्टेज पर आ जाएंगे, कौन को किसका डायलॉग बोलेगा? तो अपने अपने टाइम पर ही हर एक को स्टेज पर आना होता है। भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर्स आते जाते हैं। सब इकट्ठे तब होते हैं जब नाटक पूरा होता है। अभी तुमको पहचान मिली है, आत्मा असूल शांति धाम की रहवासी है। यहाँ आती है पाठ बजाने। बाप सारा समय पाठ बजाने नहीं आते।
हम ही पाठ बजाते बजाते तमो प्रधान बन जाते हैं। अभी तुम बच्चों को सम्मुख सुनने से बड़ा मजा आता है। जिन्होंने अव्यक्त बाप दादा को भी सुना है तो उनको बड़ा मजा आता है सम्मुख सुनने से। इतना मजा मुरली पढ़ने से नहीं आता है ना। अगर आप साकार बाबा की भी मुरली सुनो, अगर समझ में, क्योंकि बाबा का आवाज समझने में भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसमें भी बाबा मीठे बच्चे कह कह करके हमें समझाते हैं, तो सुनना अच्छा लगता है। यहाँ सम्मुख हो ना, तो पहले सत्युगी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आते हैं। तुम जानते हो कि भारत गॉड गॉडेस का स्थान था, अभी नहीं है। भारत गॉड गॉडेस का स्थान था, अभी नहीं है। चित्र देखते हो तो थे जरूर, देवताओं के चित्र है तो इसका मतलब है कि वो थे जरूर। पहले पहले हम देवी देवता थे। अपने पाठ को तो याद करेंगे कि भूल जाएंगे। बाप कहते हैं तुमने यह पाठ बजाया है, यह ड्रामा है। नई दुनिया सो फिर पुरानी होती है। पहले पहले ऊपर से जो आत्माएं आती हैं वह गोल्डन एज में आती हैं। यह सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। सत्युग आदि में तुम ही आए थे पाठ बजाने। तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे। बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि हम कब आए थे, हमने कौन सा पार्ट प्ले किया था। तुम्हारी राजधानी थी, अभी तो राजधानी है नहीं। अब तुम सीख रहे हो हम राजाई कैसे चलाएंगे। वहां वजीर होते नहीं, राय देने वाले की दरकार नहीं। वह तो श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन जाते हो, फिर उनको दूसरे कोई से राय लेने की दरकार नहीं। हम इतने श्रेष्ठ बन जाते हैं जो हमें किसी की भी राय लेने की दरकार नहीं रहती। अगर कोई से राय ले तो क्या समझा जाएगा? अगर किसी से राय ले तो समझा जाएगा इनकी बुद्धि कमजोर है। अभी जो श्रीमत मिलती है वह सत्युग में भी कायम रहती है। अब तुम्हारी आत्मा फ्रेश हो रही है। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। शांति धाम से आकर यहाँ तुम टॉकी बने हो। टॉकी होने बिगर कर्म हो न सके। आवाज में तो आना पड़े कर्म करने के लिए। यह बड़ी समझने की बातें हैं। जैसे बाप में सारा ज्ञान है, वैसे तुम्हारी आत्मा में भी अब ज्ञान है। जब बाबा आते हैं तब बाबा हमें कंप्लीट नॉलेज देते हैं, तब हमारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। टॉपिक का रियल मीनिंग जो होता है, बहुत यहाँ टॉक सुन करके हमारे बीके में भी टॉक सुनते हैं ना, तो उसको साउंड के देते हैं, लेकिन टॉकिंग का रियल जो मीनिंग है वो बाबा जिसको व्यक्त रूप बोलता है। व्यक्त तो आत्मा है, अव्यक्त या अनादि, उसका अलग सत्ता, वो मेटाफिजिकल है। तो मेटाफिजिकल से जब फिजिकल रूप लेता है बाबा, उसको कहते हैं टॉकी वर्ल्ड में आता है। अर्थात नाउ ही हैज द एबिलिटी टू एक्सप्रेस। परम धाम में कुछ एक्सप्रेस नहीं कर सकता, ना सुन सकता है ना बोल, उसके पास कर्मेंद्रियां नहीं है। जब कर्मेंद्रियों को धारण करता है तब वो एक्सप्रेस करता है। तभी देखो गर्भ में प्रवेश करने के बाद देखो माँ का साक्षात्कार होता है, ये होता है वो होता है, तो गर्भ से पहले क्यों नहीं होता है ना? उस आत्मा के साथ उसका हिसाब किताब है। जैसे एंट्री करता है तो उसने उसका कमाल दिखाना शुरू करता है। जो कर्म लाया, अगर पापी बन के आया है तो पाप करवाता है आपसे। तो ये बहुत डीप है। बाबा व्यक्त, टक्की को व्यक्त बोलता है, पर यहाँ व्यक्त भी नहीं समझ पाते, तो इसलिए। पर हम लोग पुराने बीकों को तो व्यक्त शब्द समझ में आता है ना। सो टॉकी इज कॉल्ड व्यक्त रूप है ना, इसलिए। बाबा कहती हैं
शांति धाम से आकर यहाँ तुम टॉकी बने हो, टॉकी होने बिगर कर्म हो न सके। यह बड़ी समझने की बातें हैं। जैसे बाप में सारा ज्ञान है, वैसे तुम्हारी आत्मा में भी अब ज्ञान है। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ संस्कार अनुसार फिर दूसरा लेता हूँ। पुनः जन्म भी जरूर होता है। आत्मा को जो भी पाठ मिला है वह बजाती रहती है और संस्कारों अनुसार दूसरा जन्म लेती रहती है। आत्मा की दिन प्रतिदिन प्योरिटी की डिग्री कम होती जाती है। जैसे जैसे जन्म लेते जाते हैं आत्मा की प्योरिटी की डिग्री कम होती जाती है। पतित अक्षर द्वापर के बाद काम में लाते हो, फिर भी थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ जाता है। तुम नया मकान बनाओ, 1 मास के बाद कुछ फर्क जरूर पड़ेगा। भले आप यूज भी ना करो तो भी वो मकान में अंतर तो आता जाता है। अभी तुम समझते हो बाबा हमको वर्षा देते हैं। बाप कहते हैं हम आए हैं तुम बच्चों को वर्षा देने। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। बाप के पास कोई फर्क नहीं है। बाप जानते हैं हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा हर एक अपने लिए पुरुषार्थ करती है। मेल फीमेल की दृष्टि यहाँ नहीं रहती। तुम सब बच्चे बेहद बाप से वर्षा ले रहे हो। सभी आत्माएं ब्रदर्स है। लौकिक में बाबा क्यों कहते सभी आत्माएं ब्रदर्स है? क्योंकि लौकिक दुनिया में सिर्फ बच्चे को वर्षा मिलता है, बच्चियों को नहीं। यहाँ तो बाबा के पास कोई अंतर नहीं है, इसलिए बाबा सबको वर्षा देते हैं। सभी आत्माएं ब्रदर से जिनको बाप पढ़ाते हैं वर्षा देते हैं। बाप ही रूहानी बच्चों से बात करते हैं कि हे लाडले मीठे सिकीलते बच्चे, तुम बहुत समय पाठ बजाते बजाते अब फिर आकर मिले हो अपना वर्षा लेने। यह भी ड्रामा में नोंद है। शुरू से लेकर पाठ नोंदा हुआ है। तुम एक्टर्स पार्ट बजाते एक्ट करते रहते हो। आत्मा अविनाशी है, इसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। शरीर तो बदलता रहता है, बाकी आत्मा सिर्फ प्योर से इम्प्योर बनती है। सत्युग में है पावन, इसको कहा जाता है पतित दुनिया। अभी सुखधाम स्थापन होता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहती है, मुक्ति धाम में रहेगी। अभी यह बेहद का नाटक आकर पूरा हुआ है। सभी आत्माएं मच्छरों मिसल जाएगी। सोचो झुंड का झुंड मच्छरों का एक साथ जाएगा, ऐसे आत्माओं का झुंड जाएगा। अभी यह बेहद का नाटक आकर पूरा हुआ है। सभी आत्माएं मच्छरों मिसल जाएगी। इस समय कोई भी आत्मा आए तो पतित दुनिया में उनकी क्या वैल्यू होगी? जैसे मच्छर की कोई वैल्यू नहीं है, इससे पतित दुनिया में कोई भी आवे उसकी क्या वैल्यू होगी? वास्तव में वैल्यू उनकी है जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं। नई दुनिया थी वह फिर पुरानी बनी है। नई दुनिया में देवताएं थे, वहां दुख का नाम नहीं था। यहाँ तो अथाह दुख है। बाप आकर दुख की पुरानी दुनिया से लिबरेट करते हैं। यह पुरानी दुनिया बदलनी जरूर है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है, तुम समझते हो बरोबर हम सत्युग के मालिक बनेंगे।
तो हम क्यों न आत्मा निश्चय कर और बाप को याद करें। कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। राजाई पाना कोई सहज थोड़ी ही है। इतना इनफ नहीं होगा सुबह में मुरली पढ़ लिया और हम राजाई प्राप्त करें। नहीं, बाप को याद करना है, यह माया का वंडर है। ऐसा किसने किया है? ऐसा हुआ है क्या? कभी हुआ है तो अच्छी बात है। देखो कभी कभी आप बोलते हैं ना कि ऐसा कभी, तो जैसे डॉक्टर ही है या कोई भी शास्त्र आप देखेंगे, पास्ट में देखेंगे तो लोग हैं, लोग तो अपने आप को ठीक कर थे तो वैसा कभी हुआ है कि आपने क्या पढ़ करके राजाई ले लिया, या पढ़ करके आपने खाली कोई चीज को पढ़ लिया, उसको समझा नहीं, कभी किया नहीं, तो आप नंबर ले लेंगे? ऐसा हुआ है कभी? ऐसा संसार की रूल ही नहीं है ना, वो तो इटर्नल लॉज भी नहीं है ना। तो हमको, हमारा ईगो हमको बोलता है कि हम हो जाएगा, कर लेंगे, बाकी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कभी और होने वाला भी नहीं है ना। आप लौकिक वर्ल्ड की बात भी देखो, अगर एमबीबीएस हो गया, क्या वो डॉक्टर बन गया? उसको कितना समय हॉस्पिटल में प्रैक्टिकल करना पड़ता है। अब बिना करे कोई वो सक्सेस नहीं चाहता है। ऐसे ही यहाँ भी हमने अगर पढ़ाई कर लिया और प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं किया तो कोई वो तो एमबीबीएस आप बहुत बहुत हाई क्वालिटी, आप और ऊंचा बात कर रहे हैं। वहाँ इंसान की जिंदगी के साथ खेलने की बात है। वहाँ तो लोग, यहाँ तो लोग सू करते हैं और लोग वहाँ तो इंडिया में मारने आते हैं सीधा डॉक्टर्स को, राइट। वो तो ओटी से निकाल के ही मारते हैं इंडिया में, आपको मालूम है ना। हमारे घर में ही ऐसा हुआ है, हमारे तो ओटी से निकाल के उसको मारा। तो वो तो चलता है, वो तो बहुत लाइफ के साथ आप खेल रहे हो। यहाँ मशीन की जमाना है, आप कंप्यूटर्स खाली ले लो। अगर आप खाली पढ़े हुए हो, थियोरेटिकल नॉलेज होगा, आप जैसे तैसे करके घुस तो जाओगे जॉब में, लेकिन 1 महीने के बाद आपको निकाल देंगे आपको, क्योंकि आपको प्रैक्टिकली आपने किया नहीं है। कितना टाइम लगता है? अमेरिका में ऐसा है, इट इज इफ यू डोंट परफॉर्म यू आर आउट। ऐसा होता है ना यहाँ पर। इसलिए एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर की गफलत थी। 5 साल का बच्चा ने शरीर छोड़ दिया। एकदम समझ सकते हैं कि ये गफलत से ही बेचारे की शरीर छूट गया है। तो टाइम पर यदि उसने प्रैक्टिकल नहीं किया, इसकी गफलत की वजह से वो बच्चा चला गया। तो मतलब एक डिग्री लेना और उसको प्रैक्टिकल में अमल में लाना बहुत बड़ी बात है। ज्ञान सुनना और ज्ञान को प्रैक्टिकल में अप्लाई करना अपनी लाइफ में, वो बहुत बड़ी बात है। मैं एक स्टेप कर्म का एक स्टेप अंदर जाता हूँ। बहुत ध्यान से सोचना। देखो कर्म कैसे पे ऑफ करता है। कर्म ऑलवेज बैलेंसेस, बोलते हैं ना, सेटल, कर्म सेटल्स बाय इटसेल्फ बोलते हैं। इसलिए तो बोलते हैं ना कि तारा कर्म नो संगात राणम और कोई नहीं, बोलते हैं ना। इसलिए बार कर्म का कोई संगात नहीं है। तो हम लोग ये नहीं समझ पाते। ज्ञान में बाबा इसलिए श्रेष्ठ कर्म सिखाते, खाली ज्ञान सुनने से कुछ नहीं होता है, राइट। इसलिए आप देखो मेजोरिटी बीके फेल होते हैं ज्ञान में, क्योंकि वो ज्ञान को जीवन में नहीं धारण करते। सुनते हैं पर धारण नहीं करते इस चीज को। तो जो व्यक्ति का मैंने एग्जाम्पल दिया, अभी इसको सुन के फिर हम ट्रैफिक कंट्रोल में जाएंगे, तो दिया तो वो व्यक्ति का गलत नहीं था। भारत में बहुत चिप चीज बनते हैं। तो सुई जो है टिक गया, उसने जब मारा तो सुई अंदर रुक गया, सुई टूट गई अंदर, तो उसके पेट के अंदर सुई रह गया। तो गलती तो उसकी नहीं थी ना। तो उसको लेकिन ओटी से निकाल के मारा। लेकिन क्यों मारा? क्योंकि वो व्यक्ति, भले वहां उस केस में उसको गलत नहीं था वो, लेकिन वो व्यक्ति बहुत लोभी था, बहुत लोगों से लूटता था, सर्जरी कर करके बहुत पैसा कमाता था। तो उसको तभी उसको खींच के मारा। तो उसके कर्म ने उसको सजा दिया। लेकिन जिसके लिए, तो लोग ये नहीं समझ पाते कि वही कर्म निमित्त नहीं बनता है। आपका कर्म आपको सजा देता है। निमित्त कुछ भी हो सकता है आपके आजू बाजू, कारण कुछ और बन सकते हैं। ये बहुत डीप फिलोसफी है कर्म। इसलिए तो देखो गलती तो उसकी नहीं थी ना उस केस में, लेकिन उसने जो लोभ करके लोगों से लूटा था पैसा, वो कर्म उसको रिबाउंड हुआ उसकी। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा।
कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते तुम समझते हो बरोबर हम सत्युग के मालिक बनेंगे तो हम क्यों ना आत्मा निश्चय कर और बाप को याद करें। कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। राजाई पाना कोई सहज थोड़े ही है। बाप को याद करना है। यह माया का वंडर है जो घड़ी घड़ी तुमको भुला देती है। इसके लिए उपाय रचना चाहिए। ऐसे नहीं मेरा बनने से याद जम जाएगी, नहीं। बाकी पुरुषार्थ क्या करेंगे? ऐसे नहीं कि बाबा का बनने से याद जम गई, पक्की हो गई, बाकी याद क्या करेंगे? बाबा कहते नहीं, जब तक जीना है पुरुषार्थ करना है, ज्ञान अमृत पीते रहना है। यह भी समझते हो हमारा यह अंतिम जन्म है। इस शरीर का भान छोड़ देही अभिमानी बनना है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, पुरुषार्थ जरूर करना है। सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, यह सब है भक्ति मार्ग की महिमा। तुमको सिर्फ एक अल्फ को याद करना है। एक ही मैं सैक्रिन हूं, तुम भी और सब बातें छोड़ बहुत मीठी सैक्रिन हो जाओ। अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है, उनको सतो प्रधान बनने लिए याद की यात्रा में रहो। सबको यही बताओ, बाप से सुख का वर्षा लो। सुख होता ही है सतयुग में। सुखधाम स्थापन करने वाला बाप है। बाप को याद करना है बहुत सहज, परंतु माया का अपोजिशन बहुत है। इसलिए कोशिश कर मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया जाता है। इस ड्रामा में हर एक को
अपना पार्ट रिपीट करना है, दूसरे का नहीं, खुद का पार्ट हमें रिपीट करना है। इस ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती हमारा पार्ट है। इतना वंडर है, दुनिया वाले मोक्ष को पाना चाहते हैं और हम मैक्सिमम जन्म लेना चाहते थे। जास्ती पार्ट बजाना माना मैक्सिमम जन्म लेना। सुख भी सबसे जास्ती हमको मिलेगा। बाप कहते हैं तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है और बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। हिसाब किताब चुकतू कर, जास्ती विस्तार में हम क्यों जाएं? बाप आते ही हैं सबको वापिस ले जाने। मच्छरों सदृश सबको ले जाते हैं। जगदीश भाई ने एक क्लास में कहा था कि बाबा मच्छरों सदृश सबको ले जाएंगे, उसमें हम भी एक मच्छर होंगे। मच्छरों सदृश जाएंगे या बाराती बन के जाएंगे या सजनी बन के जाएंगे? उनका बढ़िया बढ़िया और एक वर्ड बोलेगा हमेशा। नारद को बोला कि जाके पानी में मुंह देखो, शायद उन दिनों आईना नहीं होगा, मिरर नहीं होगा, तो नारद को जाके पानी में देखो। और एक बहुत अच्छा बोला था एक बार। दिल्ली में एक माँ थी, उसका एक बच्चा पैदा, हम तो उसने आपको पता है ना, बोलते थे उसका बच्चा बहुत मुसीबत में डालता था, तो उसने वो माँ ने नाम रख दिया उस बच्चे का मुसीबत सिंह। ओके, तो हमारा मन जो है ना मुसीबत सिंह बन गया, मुसीबत में डालता है हमारा हमको बार बार। ठीक है। तो बाबा कहते हैं शरीर खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्मा जो अविनाशी है वही हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएगी। ऐसे नहीं कि आत्मा आग में पड़ने से पवित्र होगी। आत्मा को याद रूपी योग से ही पवित्र होना है। पहले बाबा ने साकार मुरली में कभी ज्वालामुखी शब्द को यूज नहीं किया था। अव्यक्त मुरली में, अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा ज्वालामुखी योग करो, क्योंकि हमारा जो योग है वो केवल एक अग्नि का काम करता है, उनसे कोई हमारे विकर्म भस्म नहीं होते। ज्वालामुखी योग से विकर्म भस्म होंगे, वो है रियल योग अग्नि। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि योग से ही आत्मा को, योग आत्मा को याद रूपी योग से ही पवित्र होना है। योग की अग्नि है यह जी। उन्होंने फिर नाटक बैच बनाए हैं। सीता आंख से पार हुई, आंख से कोई एक को थोड़ी ही पार होना है। ये भी एग्जाम्पल अच्छा है ना। फिर भी आंख से पार हुई तो भी उसकी अग्नि परीक्षा दोबारा आई, फिर भी उसको आपने लोगों को आग में चलते हुए देखा है? आपने लोगों को आग में चलते हुए देखा है? भक्ति में देखा है? हमने देखा है ऐसा। पूरी में लोगों ने ऐसा आग के ऊपर चलते हैं, लाइव देखा है मैंने, मालूम है। लेकिन वो ड्रग्स खा करके चलते हैं ना भक्ति में उन दिनों। अभी वो प्रभाव कम हो गया है। वो भक्ति में वो लोग जो है ना वो लोग बहुत सेक्रीफाइस किए हुए रहते हैं, बहुत मानते हैं, महीना तक पूरा नियम को पाले हुए रहते हैं। उनके आग को कुछ नहीं होता है। प्रवीणा बहन आप हैरान हो जाएंगे, उनके आग को कुछ नहीं होता है, वो आग में चलते हैं। आप हैरान हो जाएंगे कैसे हो सकता है ऐसा भक्ति में। बाबा इसलिए तो नाम बाबा मुरली में बातें जो बताते हैं ना वो रियल है, बाबा ने भी देखे हुए हैं ना, तभी बताते हैं, है ना। बाप समझाते हैं तुम सब सीताएं इस समय पतित हो, रावण के राज्य में हो। अब एक बाप की याद से तुमको पावन बनना है। राम एक ही है। अग्नि अक्षर सुनने से समझते हैं आंख से पार हुई। कहाँ योग अग्नि और कहाँ वह। आत्मा परमात्मा से योग रखने से पतित से पावन होगी। रात दिन का फर्क है। आत्मा ये सब सीताएं हैं। रावण की जेल में शोक वाटिका में है। यहाँ का सुख तो काग विस्था मिसल है, स्वर्ग के सुख तो अथाह है। तो बच्चों को ज्ञान रत्नों से झोली भरनी चाहिए। कोई भी प्रकार का संशय नहीं आना चाहिए। देह अभिमान आने से फिर अनेक प्रकार के प्रश्न आदि उठते हैं। फिर बाप जो धंधा देते हैं वह करते नहीं है। मूल बात है हमको पतित से पावन बनना है। दूसरे कोई भी संकल्प उठाने की दरकार नहीं है।
यह है पतित दुनिया, वह है पावन दुनिया। मुख्य बात है ही पावन बनने की। पावन कौन बनाएंगे ये कुछ भी पता नहीं। बोलो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे। अपने को विकारी कोई भी समझते नहीं। कहते हैं गृहस्थी तो सब थे, राम सीता लक्ष्मी नारायण को भी तो बच्चे थे ना, वहां भी तो बच्चे पैदा होते हैं। ये भूल गए हैं कि उसको वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। यह वह है शिवालय। वाइसलेस वर्ल्ड वो है शिवालय, शिव का स्थापन किया हुआ। बाप तुम बच्चों को कितनी युक्तियां बताते रहते हैं। यह तो बाप टीचर गुरु हैं जो सबको सद्गति देते हैं। वह तो गुरु मर गया तो फिर बच्चे को गद्दी देंगे। अब वो कैसे सद्गति में ले जाएंगे। सर्व का सद्गति दाता है ही एक। रावण राज्य में है दुर्गति, राम राज्य में है सद्गति। बाप सबको पावन बनाकर ले जाते हैं, फिर कोई फट से पतित नहीं बनते, नंबर वार उतरते हैं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो, तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र बैठा है। तुम जैसे अब लाइट हाउस हो, ज्ञान से इस चक्र को जान गए हो कि यह कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चों को और सबको रास्ता बताना है। तुम सब सेना हो, तुम पायलट हो, रास्ता बताने वाले। सबको बोलो अब शांति धाम सुख धाम को याद करो, कलयुग दुख धाम को भूल जाओ। हम आपको बहुत अच्छा रास्ता बताते हैं। पतित पावन एक ही निराकार बाप है, उनको याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। तुम्हारी आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह उतरती जाएगी। भगवान उवाच मन मना भव। शिव भगवान उवाच विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, और विनाश काले परम पिता परमात्मा के साथ प्रीत बुद्धि विजयंती। तुम्हारी जितनी प्रीत बुद्धि होगी उतना उच्च पद पाएंगे। देह अभिमान में आने से इतना उच्च पद नहीं पा सकेंगे। देह अभिमान आने से सारे विकार आ जाते हैं तो उच्च पद से वंचित रह जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मुख्य सार है धारणा के लिए, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है। ये बुद्धि रूपी झोली भरने की बात है। हमारी बुद्धि में और बातें भरी हुई होंगी तो ज्ञान रत्न ठहर नहीं सकेंगे। किसी भी प्रकार का संशय नहीं उठाना है। जितना हो सके बाप को याद करने का पुरुषार्थ कर पावन बनना है। जितना हो सके, मैक्सिमम कितना कर सकते हैं बाबा को याद। बाबा कहते हैं पावन पुरुषार्थ कर, याद करने का पुरुषार्थ कर पावन बनना है। बाकी प्रश्नों में नहीं जाना है। दूसरा है एक बाप से सच्ची प्रीत रख, बाप समान मीठी सैक्रीन बनना है। आज का वरदान है हर एक की राय को रिकॉर्ड दे, विश्व द्वारा रिकॉर्ड प्राप्त करने वाले बालक सो मालिक भव। बाप की राय को रिकॉर्ड देंगे तो विश्व द्वारा रिकॉर्ड प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे बाबा कहते बालक सो मालिक भव। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, आप हर एक की राय को रिकॉर्ड जरूर दो, क्योंकि कोई की भी राय को ठुकराना गोया अपने आप को ठुकराना है।
इसीलिए यदि किसी के व्यर्थ को कट भी करना है तो पहले उसे रिगार्ड दो, स्वमान दे फिर शिक्षा दो, यह भी तरीका है। जब ऐसे रिगार्ड देने के संस्कार भर जाएंगे तो विश्व से आपको रिगार्ड मिलेगा। इसके लिए बालक सो मालिक, मालिक सो बालक बनो। जहां बालक बनना है वहां मालिक बन जाते हो, जब मालिक बनना है वहां बालक बन जाते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं बालक सो मालिक, मालिक सो बालक बनो। बुद्धि बेहद में शुभ कल्याण की भावना से संपन्न हो। स्लोगन है मस्तक पर सदा साथ की स्मृति का तिलक लगाना, मस्तक पर सदा साथ की स्मृति का तिलक लगाना, यही सुहाग की निशानी है। ओम शांति। टाइम है 7:30 तक टाइम है आपके पास, 14 मिनट अभी, नहीं तो फिर पूरा हो गया टाइम से पहले। तो मधुबन में भट्टियां चल रही हैं और आज गुलजा दादी का भी दिन था तो दादी को भी भोग लगाया। 11 तारीख है आज। बस दादी तो एकदम डिटैच है, ऊपर में भी कोई खास मैसेज नहीं आया क्योंकि हम उठ करके चले गए थे, सौगात देनी थी आज कन्याओं को, टीचर्स बहनों को। 6 साल से 10 साल से सेंटर पर रहने वाली बहनों की भट्टी चल रही है। हर ग्रुप में आशा दीदी भी आते हैं क्लास कराने के लिए, शारदा बहन होती है कोऑर्डिनेट करने वाली। तो ये समाचार है यहाँ मधुबन का। बरसात बिल्कुल भी नहीं है, तो बहुत गर्मी वापस बढ़ गई है। प्रकृति भी अपना नाटक करती रहती है क्योंकि प्रकृति भी तमो प्रधानता की ओर जा रही है। तो बरसात नहीं है, काफी दिन से बरसात नहीं है बिल्कुल भी। बाकी दादी जी का मास चल रहा है, राखी का मास चल रहा है, तो राखी के निमित्त भी अलग अलग सेंटर से बहनें आती है दादी रतन मोहिनी को, मुन्नी बहन को राखी बांधने के लिए। तो आज सुख शांति भवन से बहनें आई थी और सब बड़ों को राखी बांध करके गई। हमने देखा सब जगह पर, अभी 4 दिन के लिए नडियाद गई थी और नडियाद में भी सब जगह पर राखी का ही प्रोग्राम रहा। 50-50 लोगों को राखी के लिए बुलाते हैं, छोटे छोटे ग्रुप को बुलाते हैं और डिस्टेंस वाइज बिठाते भी हैं, तो सोशल डिस्टेंस करके। पिछले साल तो राखी का पर्व मनाया ही नहीं क्योंकि हर एक को हाथ में ही राखी एक थैली में डाल करके ही दी गई थी। लेकिन इस बारी तो अभी थोड़ा कोरोना का संक्रमण कम है, तो लॉकडाउन भी बंद है, पूरा हो गया है, तो सभी बहनों ने सोचा कि जल्दी राखी का प्रोग्राम कर ले क्योंकि अभी आगे का प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं कि आगे क्या होगा। इसीलिए इन्होंने अभी से ही राखी करना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो सेंटर्स की सभी बहनों की राखी हो गई। सबसे पहले तो बहनों की राखी हो गई, एक सेंटर पर ये लोग इकट्ठे होते हैं और सबकी राखी कर दिया। उसके बाद सेंटर्स पर जहाँ बहुत स्टूडेंट्स है वहाँ छोटे छोटे ग्रुप में बुला रही हैं। अदर कुमारों को बुलाएंगे, माताओं को बुलाएंगे, कभी कुमारों की अलग राखी, ऐसे तो वो भी सिस्टम थोड़ी अलग हो रही है। तो हमने देखा है कि अभी भी एक कोरोना का डर लोगों के अंदर है क्योंकि इतना जल्दी लोग सेंटर्स पर अभी भी नहीं आ रहे हैं। दूसरा ये भी कहें कि अभी ऑनलाइन क्लासेस सुनने का उनको घर में बैठ करके ही
ऑनलाइन क्लास करने का एक जैसे कि कंफर्ट जोन मिल गया है, तो फिर क्यों सेंटर्स पर भी जाए, और कभी बरसात है कभी धूप है तो क्यों जाए। तो ये भी एक बात है कि एक अगर सचमुच में मैंने तो क्या देखा कि अगर एक संगठन में हम जो क्लास करते हैं और घर में अकेले रह करके क्लास करते हैं, उसमें अंतर तो बहुत होता है। तो प्रवीणा बहन, तो जिस जो 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 तो जिस जिस बूढ़ा के नाम पे संस्था बना है ब्रह्मा कुमारो, और उसके फोटो रखते हैं तो, और उसके बारे में सुनते हैं एवरीडे, अगर वो रात को 2 बजे उठ के नकेले की ठंडी पानी में नहा करके पुरुषार्थ किया और हम अपने कंफर्ट जोन में बैठ के सुनना चाहते हैं, तो देयर इज अ मैसिव गैप इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग. सो देन why are we listening if we are not following something? I mean, that's why somebody logically, आप बोल रहे लॉजिकली जब सोचते हैं ना, तो why should somebody should listen to something if they don't want to. देखो इंग्लिश में वर्ड है कॉग्निशन का इवन गूगल में डेफिनेशन बताता है कॉग्निशन का, द एक्ट ऑफ acquiring knowledge, processing it, understanding it, having comprehending it, comprehend करो, process करो, experience करो, और सेंसेस के द्वारा उसको आप अप्लाई करो प्रैक्टिकली. बाबा का नॉलेज कॉग्निशन चाहिए, इसके लिए कॉग्निशन एबिलिटी चाहिए, प्रोसेसिंग एबिलिटी चाहिए. बाबा इसलिए आज बोला कान में, आपने बता रहे थे कान में तो हम सुन रहे हैं, लेकिन अभी देखो कान का सुनना और साइंस में वो लोग तो आत्मा को जानते नहीं, अभी वो रिसर्च करते हैं कि ब्रेन का सुनना और कान के सुनना क्या अलग अलग चीज है. देखो ये सब चीज की रिसर्च नहीं हुआ है अभी तक. बाबा बहुत डीप बातें बताते हैं और बहुत लोग ये सोच से बाहर हैं. तो मैं, आपने जब बताया तो मैं ऐसा सोच रहा था कि क्या घर में बैठ के आप उस चीज को प्रोसेस कर लेंगे. तो अगर ब्रह्मा भी उसके पास भी घर वर सब कुछ था, राइट, क्या नहीं था उसके पास बताओ, राइट. तो अपने घर में बैठ कर, मैं यहाँ ही बैठ करके लाइट के नीचे बैठ करके योग लगा लेता हूँ और यहाँ बन जाऊंगा, कृष्ण ब्रह्मा से विष्णु बन जाऊंगा, राइट. तो दिस इज द गैप इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाउंडिंग फादर वर्सेस मी. तो जो फाउंडिंग फादर है वो उसको ही हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं. सो देन फिर नॉलेज काहे का फिर, है ना. सॉरी, आई मीन मेरे पॉइंट, मेरे बीच में पॉइंट आ गया मेरा ऐसा. ये अनुभव किया कि एक संकल्प हम करते हैं और वो अकेला घर में करते हैं और संगठन में करते हैं, तो संगठन में जो 50 लोग योग कर रहे हैं उनका भी हमें सपोर्ट मिलता है. हमारा जो संकल्प है उस संकल्प को बल मिल जाता है प्रैक्टिकल करने के लिए. इसलिए मैं संगठन को ज्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ बजाय कि अकेला पुरुषार्थ करने का. चलो अमेरिका में इतना इजी नहीं है संगठन करने का, क्योंकि बहुत दूर दूर सब रहते हैं, लेकिन जब भी अवसर मिलता है तो वो अवसर को हमें ग्रैब कर लेना चाहिए कि चलो ये समय है. बाकी तो घर में रह करके पुरुषार्थ तो करते ही हैं, लेकिन जो पुरुषार्थ में बल की आवश्यकता है, बूस्ट की आवश्यकता है, वो संगठन से होती है. तो अभी नडियाद में भी हमने देखा कि अभी धीरे धीरे क्लास में आ तो रहे हैं, लेकिन अभी जो पहले की जैसी रौनक थी वो रौनक अभी तक नहीं आई है, क्योंकि यहाँ लोगों के मन में डर भी है और होना भी चाहिए. लेकिन अगर अपनी सेफ्टी से, प्रिकॉशन से आते जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं लगती है. और हमको उस टाइम क्या सोचना है, ज्ञान प्राय लोप हो जाता है. एक ही पॉइंट इनफ है, दैट्स इट. वो उस सब चीज का आंसर मिल गया उसमें. एक ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, ऑलरेडी लोप हो गया है, मस्त ऐसा समझो आप. तो ये है अभी के लेटेस्ट. जिस दिन ज्ञान सुनाने वाला ज्ञान सागर का आना बंद हो गया, उस दिन से समझना कि ज्ञान प्राय लोप हो गया है. ठीक है, इसलिए लोग ये सब बर्थडे मनाना 60 साल 80 साल सब शुरू हो गया. भक्ति मार्ग, ये सब भक्ति मार्ग. बाकी ज्ञान सागर तो नहीं सुनाता ना अभी आकर के, है ना. कभी ब्रह्मा बाबा का बर्थडे थोड़ी ही मनाया, कभी मम्मा का बर्थडे थोड़ी ही मनाया. तो आपको पता है, हाँ, इसलिए हमको कभी लौकिक बर्थडे आपको पता भी नहीं, हमने कभी मनाया भी नहीं, किसी को बताते भी नहीं हम. ठीक है. हम भी नहीं बताते हैं, लेकिन एक दो चार लोगों को पता होता है तो वो थोड़ा, उनको केक खानी होती है तो बना के ले आते हैं, लेकिन बहुत करके तो मेरा बर्थडे ऐसा मनाते नहीं. और मुझे याद नहीं रहता है कि कल मेरा बर्थडे है, ऐसी बात होती है, तो दूसरों को भी याद कहाँ रहेगा.
चलो योग करते उषा हैं। दादी का भी बर्थडे कभी नहीं मनाया। तो बाबा बोलते हैं इसका विस्मृति हो जाना चाहिए। मैं समझता हूँ सब बहुत सारे दादियों को उनकी लौकिक माँ बाप का नाम भी कई लोग भूल गए थे, भाई बहन का तो बिल्कुल ही भूल गए थे। नहीं, मैंने तो दादी जानकी के साथ बेंगलोर गई थी, मैं तो बंदर खाया। दादी ने अपनी लौकिक बहन को, हालांकि हम शक्ल थी तो भी नहीं पहचाना दादी ने, क्योंकि बहुत छोटेपन से वो बाबा को छोड़ करके चली गई थी, तो दादी ने बिल्कुल नहीं पहचाना। वहां हृदय पुष्पा दादी ने पूछ दिया, सरला दादी कौन हमारे साथ थी, उसने कहा दादी इसको पहचाना। दादी कहती परिचय दो। इतना वो बहन को इतना दुख हुआ कि मेरी बहन आज कहती है कि परिचय दो। ऐसा है। तो प्रवीणा बहन, मुझे एक क्वेश्चन है इस बारे में, हाँ कि आप अगर टाइम है तो 2 मिनट समझा सकते हो तो। जी। कि अभी लौकिक के संबंध में आपने जो ये बात की ना कि दादी ने अपनी बहन को नहीं पहचाना, तो अगर हम भी ये चीजें करते हैं, जैसे मैंने भी आज से 25-27 साल पहले इंडिया छोड़ा था, तो मुझे अभी काफी लोग, हमारी गांव सिस्टम है तो मैं काफी लोगों को नहीं पहचानती हूँ जितनी मेरी बहन पहचानती है। तो लोगों को क्या मेरे से दुख होता होगा इस बारे में कि मैं नहीं, नहीं वो तो अंडरस्टूड है ना। अभी 25 साल हो गया, और पहले आपने जिसको देखा, अभी मैं भी मेरे गांव जाती हूँ। अभी जब बच्चों को देखा था, छोटे छोटे देखा था, अभी बड़े हो गए, शकल सूरत सब बदल जाती है, तो कहाँ पहचान पाएंगे ना। मेरे साथ में पढ़ने वालों का भी शकल सूरत अभी बहुत चेंज हुआ है, तो मुझे नहीं पहचाने हाँ, जाता वो है। होता है, इसमें क्या है, अभी इतने साल के बाद मिलेंगे, हमारा कोई आपस में कनेक्शन नहीं रहता है, तो कहाँ हम पहचान पाएंगे। इसमें तो दुख करने की बात ही नहीं है। नहीं, दादी पर की वो एक मेरी हमारी समर्पित बहन, अभी अभी रिसेंटली दादी जानकी को जब उम्र होती गई ना, तो एक अमेरिका की बहन दादी के पास आई, बहुत पुरानी बहन। दादी ने कहा माफ करना, तुम मेरी बहुत मीठी बहन है, लेकिन मैं भूल गई हूँ तेरा नाम। अभी इसमें फीलिंग्स लाने की क्या बात है, जबकि उम्र का भी प्रभाव होता है। और अभी हम लोग जब छोटे थे, बड़े हो गए हैं, तो स्वाभाविक है ना कि बोलना, उसमें सामने वाले को फीलिंग्स आती है, तो प्यार से कहो माफ करना, क्योंकि बहुत साल हो गया मैंने आपको देखा नहीं है, तो शायद मुझे याद नहीं। अब मैं अमेरिका आती हूँ, कई मेरे स्कूल वाले मेरे को मिलते हैं तो याद कराते हैं, मुझे तभी भी याद नहीं आता है। कि वो कहती हाँ फलानी रूम में रहती थी, क्योंकि हम हॉस्टल में पढ़ते थे, तो कई याद दिलाते हैं, लेकिन मुझे याद नहीं आता है, तो क्या करेंगे बताओ। मेरा भी यही हाल है, मुझे सच में नहीं याद आता है। मैं ऐसे नहीं बोलती, पर मैं भी इस ज्ञान की वजह से उनको बोलती हूँ कि सच में मैं, मेरा याद शक्ति उस नहीं, बारे अभी में ये नहीं। सबको याद रखने का क्या है, इसलिए ये बुद्धि हमारी एक्यूपाई हो जाती है। इससे तो अच्छा है बाबा को याद करो और बाबा को बीच में रखो, ताकि हम बाबा को ही याद करें ना। ये सब बातें याद रखने की और भूलने की क्या है, याद करो फिर भूलो, मेहनत है। नहीं, उनको हमारी वजह से बैड फीलिंग आती है, तो क्या हम कर्म बंधन में आते हैं? नहीं, नहीं, बिल्कुल उसको कह बिल्कुल दो ना माफ करना, मेरे को याद नहीं रह रहा, क्योंकि ओके। मेरा इतना ही बोल देना, रास्ता भी माफ तो कर। बदल गया ना। हाँ, सोच बदल गई है अभी। हाँ, सोच भी बदल गई, रास्ते भी बदल गए। आप सेम रास्ते पर होते हैं, मिलते रहते हैं, तो अलग बात होती है। या कभी कभी मेरे मम्मी पापा भी मेरे पे सवाल करते कि तू संबंधों में नहीं रहती है, पर वो लौकिक की बात करते, तो उनको भी समझाना थोड़ा मुझे मुश्किल पड़ जाता है। पर कोई हम कर्म बंधन में तो नहीं आते हैं ना, जैसे हमने सारे लौकिक संबंध नहीं निभाते हैं। तो वो मेरा क्वेश्चन था कि सबको मेरे से दुख होता है कि मैं सब में नहीं रहती हूँ। नहीं नहीं, दुख की बात ही नहीं है, उनको प्यार से समझा दो एक बार कि भाई मेरा मंजिल अलग है, रास्ता अलग है, तो ओके फिर ओके। ये तो नहीं, अभी तो मैं वो बाबा गुजराती को बहन है, ध्यान। उनको हाँ गुजराती बहन है, मैं उनको 8-10 गुजराती लाइन सिखा दूंगा भजन का, भजन ही सुना देने ओके। का, वो सबसे बेस्ट है। खाली हाँ, आया 10 खाली गुड जासू आइडिया। साथे लाव्या सू ले जासू बोलने का,
जीवन धन्य, ऐसा सब सुना देने का उनको, राइट। संबंधी संसार सर्वे स्वार्थ के रो प्यार छे, कर्म बंधन करे सामे जगत जमनी जाड़ छे, बोल देने का ऐसा है ना, प्यार से बोलने का, प्यार से सब। खोटा खलक नु खेल काया रानी, खोटो खलक नु केने लेने देना संबंध छे। ओके, હું જાઉં છું અત્યારે મહારાજ પાસે। ઓકે, મને મહારાજ ને બોલાવા। जरूर जरूर जरूर। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ओम शांति। ओम शांति। तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ फीका। तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ फीका। प्रभु तेरी मीठी यादों में, प्रभु तेरी मीठी यादों में रस है मौलाई मस्ती का। तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ फीका। वो देह का भान है भूल गया, वो दुनिया पुरानी याद कहाँ। दोनों नैनों में झूम रहे अपने प्यारे ये दोनों जहां। आकाश भी छोटा लगता है, आकाश भी छोटा लगता है, कदमों ना लगता धरती का। तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ फीका। हर तरफ चमकते नूर दिखे, मणियों से सजा है जग अपना। आबाद जिंदगी गाती है, अब सच हो गया मेरा सपना। क्या कहिए खेवनहार बना, क्या कहिए खेवनहार बना, भगवान ही अपनी कश्ती का। तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ फीका। प्रभु तेरी मीठी यादों में, प्रभु तेरी मीठी यादों में रस है मौलाई मस्ती का। तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ फीका। ओम शांति। ओम शांति बेन। ओम शांति बेन। Om Shanti. Thank you, Ben.